हेलो और वेलकम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटेंस इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में दो सेंटेंसेस है। पहला है गिव मी योर बुक। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है प्लीज़ गिव मी योर बुक। ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये तो एक रिक्वेस्ट है। एक ऑर्डर हमसे बड़ा हमें दे सकता है, जबकि एक रिक्वेस्ट आमतौर पर छोटा अपने से बड़े से करता है, जैसे कि बच्चे अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। फिर ये दोनों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह हुए, आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि सेंटेंसेस क्या हैं, इनकी कितनी काइंड्स होती हैं और उनकी कितनी काइंड्स होती हैं, सब टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में एंड तक मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सेंटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेंटेंस की एक सिंपल सी सादी सी डेफिनेशन हो सकती है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। कि सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन ये वर्ड्स कैसे होने चाहिए, एक सीरीज में होने चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तब ये एक सेंटेंस हुआ क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स एक ऑर्डर में है, एक तरतीब में है, एक नंबर से हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके कहूँ आई स्कूल टू गो, तब तो ये एक सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों? अभी भी ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बराबर है, लेकिन अभी ये तरतीब में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज इन ऑर्डर, इसके हिसाब से वर्ड्स का साथ में होना और एक सही नंबर में होना, सही तरतीब में होना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब इस हिसाब से हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आई गो टू स्कूल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इट्स आवर वाइट बोर्ड, टुडे इज़ ए गुड डे। ये सभी हमारे पास में सेंटेंसेस हैं। ठीक है, याद रखिए सेंटेंसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब जबकि हम सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप हमारे पास में है वो है एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एजर्ट करना यानी कहना, या डिक्लेयर करना यानी कहना, कोई बात बताना। तो एजर्टिव सेंटेंस सेंटेंस की पहली टाइप। याद रखिए सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं, उसमें से जो पहली वाली है एजर्टिव। अब इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, assertive sentences are those sentences which assert something, which say something। जैसे इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, यहाँ पे कोई बात बताई गई है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, यहाँ पे कोई बात बताई गई है। तीसरी एग्जाम्पल आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये पहली दो वालों से अलग है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि असर्टिव सेंटेंसेस भी दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है दिस इज वाइट बोर्ड, तो जो स्टार्ट का वर्ड है दिस, उसका पहला लेटर टी, यह आप लोगों ने कैपिटल में लिखना है। और असर्टिव सेंटेंस जहाँ पर एंड हो गए वो एक फुल स्टॉप होगा। ठीक है, इनकी एंडिंग हमेशा एक फुल स्टॉप में होगी। अब इनकी जो दो काइंड्स है, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेंटेंसेस अलग अलग 4 तरह के होते हैं, उसमें से पहली वाली असर्टिव या डिक्लेरेटिव काइंड है। अब इनकी जो 2 किस्में हैं उनमें पहली वाली है फिर एक बार अफर्मेटिव। ठीक है,
अफर्म करना यानी हाँ कहना, अफर्मेटिव जो किसी बात को हाँ कहते हो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच हैव यस मीनिंग। ठीक है, जैसे दैट इज मोबाइल, हाँ भाई ये मोबाइल है। इट्स माई वॉच, ये मेरी घड़ी है। ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं है। या द सनराइजेस इन द ईस्ट, ये कि सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जो किसी बात को मानते हैं, जो किसी फैक्ट को बताते हैं। ठीक है, अब हम एजर्टिव या डिक्लेरेटिव की दूसरी काइंड पर आते हैं, जो है नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले। तो नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? सेंटेंसेस विच हैव ए नो मीनिंग। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? आई एम नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं हूँ। ठीक है, इस जुमले में किसी बात से इनकार है, हम लोग किसी चीज़ से डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं आई एम नॉट देयर। तो ये जो वर्ड है बीच में नॉट, NOT नॉट, इससे सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। आई एम नॉट देयर, ये जो एग्जाम्पल है ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव तो है, लेकिन उसमें नेगेटिव वाली है। एक दूसरी एग्जाम्पल है ही इज नो मोर। ठीक है, अब ये भी जो एग्जाम्पल है ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें नो आया। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर एक सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि आई एम नॉट देयर, यहाँ पर नॉट ने हमारे सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया। एक दूसरी एग्जाम्पल है ही इज़ नो मोर, यहाँ पर नो ने हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाया। तो ऐसे क्या वर्ड्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हमारी सेंटेंस नेगेटिव हो सकती है? ठीक है, तो याद रखिए ये पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। उसमें क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन। याद रखिए नन और नो वन ये अलग अलग वर्ड्स हैं। नथिंग, नोवेयर। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हार्डली। अब सुनने में तो हार्डली नेगेटिव नहीं लगता, लेकिन इसका जो मतलब है वो नेगेटिव होता है। जैसे ही हार्डली गोज देयर, यानी वो वहाँ नहीं जाता है। या एक दूसरा सेंटेंस है हमारे पास में, आई स्कार्सली टॉक टू हिम, यानी मैं उससे बात नहीं करता हूँ। याद रखिए हार्डली, स्कार्सली, रेयरली ये सुनने में अफर्मेटिव लगते हैं, लेकिन मोस्टली इनका जो मतलब होता है, इनका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इनकी दो टाइप्स हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा। अब आते हैं सेंटेंसेस की दूसरी काइंड्स की तरफ। ये वाली होती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास में एक सेंटेंस है गिव मी योर बुक। अब देखिए ये जो सेंटेंस है गिव मी योर बुक, ये एक वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, GIVE, गिव यानी देना, ये एक वर्ब है। तो जनरली जब आप किसी वर्ब को सेंटेंस की बिगिनिंग में रखते हैं, शुरू में रखते हैं, तब वो एक ऑर्डर हो जाता है गिव मी योर बुक। या एक दूसरी एग्जांपल हम लोग लेते हैं ओपन योर बुक्स। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट में ओपन को रखा है। ठीक है, तो ओपन क्या हो गया? ओपन हमारे पास में एक वर्ब हो गया, और वर्ब को बिगिनिंग में रखने पर, स्टार्ट में रखने पर ये एक ऑर्डर होगा। एक थर्ड एग्जांपल है हमारे पास में कम विथ मी। यहाँ पर कम बिगिनिंग में आया, यानी कि ये जो सेंटेंस है कम विथ मी, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास में इम्पेरेटिव हो गया। एक और सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये भी इम्पेरेटिव है, लेकिन याद रखिए ये पहले वाले सेंटेंसेस से थोड़ा अलग है। जैसे कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, ओपन योर बुक, ये इम्पेरेटिव है लेकिन इसमें एक ऑर्डर है। और जो अगले वाला है
प्लीज़ हेल्प मी, ये इम्पेरेटिव तो है लेकिन इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट है। इससे क्या साबित होता है, हम लोग कह सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी आगे जाकर दो हिस्सों में बांटे गए हैं। ठीक है, कौन सी दो टाइप्स हैं इनकी? देखिए, इम्पेरेटिव की जो पहली काइंड है वो है ऑर्डर। ठीक है, एन ऑर्डर इज गिवन बाय ए सीनियर टू ए जूनियर, बाय आवर पेरेंट्स टू अस, या बाय ए टीचर टू स्टूडेंट्स। और ऑर्डर के जो सेंटेंसेस हैं उनकी बिगिनिंग में, उनके शुरू में हम लोग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, जैसे लिसन टू मी या टॉक टू मी, इस तरह से यहाँ पर बिगिनिंग में हमारे पास में वर्ब्स हैं। ये वर्ब्स सेंटेंस को एक ऑर्डर बनाते हैं। अब देखिए, ऑर्डर नहीं वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? गो देयर, ये कहीं जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए दिया गया ऑर्डर है, बराबर है। लेकिन डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ये भी एक ऑर्डर है, लेकिन ये एक ऑर्डर ऑफ निगेशन है, ये किसी काम से रोकने के लिए दिया गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं फिर क्लियर करके कहता हूँ। हम जो काइंड पढ़ रहे हैं वो सेंटेंसेस की दूसरी वाली काइंड है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दो सेंटेंसेस विच हैव ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सो ऑन। यानी इन सेंटेंसेस में ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अब ऑर्डर सिर्फ हाँ वाला होगा क्या? नहीं, हाँ वाला ऑर्डर हो सकता है और नहीं वाला भी हो सकता है। जैसे वहाँ जाइए, गो देयर, या डोंट गो देयर, वहाँ मत जाइए। डोंट लगाने पर एक ऑर्डर ऑफ निगेशन बनता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो दूसरी काइंड है, ठीक है, जिससे कि सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला होता है, यह है प्लीज़ वाली। जनरली ऑर्डर के सेंटेंस को अगर आपने रिक्वेस्ट बनाना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में आप लोगों ने प्लीज़ रखना है। ठीक है, जैसे गो देयर या ऑर्डर हो गया, प्लीज़ गो देयर, ये एक रिक्वेस्ट हो गया। प्लीज़ आप एंड में भी रख सकते हैं, जैसे गो देयर, ये एक ऑर्डर हो गया, और गो देयर प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट हो गई। जिस तरह से हमारे पास में ऑर्डर है वो हाँ वाले भी हो सकते हैं, यानी ऑर्डर और ना वाले भी हो सकते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ निगेशन। ठीक उसी तरह से रिक्वेस्ट भी आप दोनों काम के लिए कर सकते हैं, जैसे हेल्प मी प्लीज़, यहाँ पर आप सामने वाले को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, बराबर है। लेकिन प्लीज़ डोंट बॉदर मी, यहाँ आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं। तो रिक्वेस्ट भी दोनों तरह की हो सकती है, जैसे रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट ऑफ निगेशन। रिक्वेस्ट होगी कम विथ मी प्लीज़, और रिक्वेस्ट ऑफ निगेशन होगी प्लीज़ डोंट कम विथ मी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सेंटेंसेस की जो सेकंड वाली काइंड है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्डर वाले और रिक्वेस्ट वाले। ऑर्डर वाले दोनों तरह के हो सकते हैं, जिसमें कोई काम करने के लिए आप कह रहे हो या किसी काम से रोक रहे हो। ठीक इसी तरह से रिक्वेस्ट भी दोनों तरह की हो सकती है, जहाँ आप कुछ काम करने के लिए कह रहे हो और जहाँ आप कुछ काम करने से रोक रहे हो। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सेंटेंस और उसकी जो दो काइंड्स है, जैसे कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव, और जो दूसरी वाली है वो है इम्पेरेटिव। अब देखिए, ये जो वीडियो लेक्चर मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ये सेम कंटेंट चैनल पर इंग्लिश में भी है। अगर आप ये कंटेंट इंग्लिश में देखते हैं तो आपकी कंसेप्ट और क्लियर होगी, और इंग्लिश को इंग्लिश में सीखने का कुछ और मज़ा है। ठीक है, इस तरह आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो आप उस इंग्लिश वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। जो थर्ड काइंड है हमारे पास में सेंटेंसेस की, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ठीक है, ए सेंटेंस विच आस्क्स समथिंग। भाई हम सवाल क्यों करते हैं? हम सवाल इसलिए करते हैं कि सामने वाले से हमें कोई मालूमात चाहिए होती है, बराबर है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? हम सवाल करके फिर रुकते हैं, वेट करते हैं, फिर वो अपना नाम बताता है, या हम पूछते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हुआ है, तो वो कुछ टाइम बताता है, इट्स 2:30 या इट्स 3:30।
सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और सेंटेंसेस के एंड में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क रखना है, ठीक है। जिस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी कैपिटल से शुरू होंगे और उनके एंड में आप लोग क्या रखेंगे, फुल स्टॉप रखेंगे। ठीक इसी तरह से इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनके एंड में एक क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस रखता हूँ, है तो दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, बराबर है। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मालूमात चाहिए आपको, यू वांट सम इंफॉर्मेशन। लेकिन जो दूसरी वाली हमारी एग्जांपल है, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं, ये भी एक सवाल है, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कितनी एग्जांपल्स हो गई, सॉरी कितनी टाइप्स हो गई, दो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो भी हो सकते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं और वो भी हो सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और डिटेल में बताता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। एक फैमिली है WH वर्ड्स की, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे WH वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स से जो भी क्वेश्चन शुरू होगा वो WH क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल्स, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ, व्हाट WH फैमिली का एक मेंबर है, इसलिए ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन एक WH क्वेश्चन होगा। अगली एग्जांपल है, व्हाई आर यू लेट, आप देर से क्यों आए, आप लेट क्यों हो, ये WH से शुरू हुआ, वाई यानी क्यों, तब ये एक WH क्वेश्चन है। विच इज़ यूर बुक, आपकी किताब कौन सी है, ये जो क्वेश्चन है ये विच से शुरू हुआ, विच W और S से स्टार्ट होता है, तब ये एक WH क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे WH वर्ड हैं, कुछ उसमें से ये हैं, व्हाट, व्हेन, विच, वाई, whose, whom, where are you going, ठीक है। अब देखिए, इनमें एक ऐसा वर्ड भी है जो WH से तो स्टार्ट नहीं होता लेकिन वो एक WH फैमिली का मेंबर है, ठीक है, HOW, हाउ। अगर आप किसी को कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो ये एक WH क्वेश्चन है, ठीक है। ये WH से स्टार्ट नहीं होता है, ये H से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके बाद भी ये एक WH फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो सेंटेंसेस की जो थर्ड काइंड पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो वो दो तरह के हो सकते हैं, एक WH और एक वर्बल। WH कौन से वाले, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, विच, वेयर एंड सो ऑन। अब हमारी जो दूसरी काइंड है जिसका नाम है वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन किसे कहेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताता चलूँ, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्प करना यानी मदद करना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ऐसा वर्ब जो सेंटेंस बनाने में आपकी मदद करता हो। जैसे आप बोल रहे हो मैं जाता हूँ, आप बोलेंगे आई गो, आई एक सब्जेक्ट है, गो एक वर्ब है। आपको बोलना है मैं नहीं जाता हूँ, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते आई नॉट गो, सही है। आपको बोलना पड़ेगा आई डू नॉट गो। अब यहाँ पर आपने डू लगाए, क्यों? क्योंकि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया, आपकी सेंटेंस बनाने में मदद किया। तो हम लोग कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प यू टू फ्रेम, टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, कितने हैं, इसकी काफ़ी बड़ी डिटेल है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखिए, अगर जुमले में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है। जैसे आई मे गो, मैं जा सकता हूँ, ये एक एजर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब मे को पहले ले रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव में कौन सा वाला होगा, इंटरोगेटिव में ये होगा वर्बल, क्योंकि मे एक हेल्पिंग वर्ब है और आप उसे पहले ले रहे हैं। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, आई कैन टीच उर्दू, मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ। इस सेंटेंस में कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, बराबर है। अब आप कैन को अगर शुरू की पोजीशन पर रखते हैं, इनिशियल पोजीशन पर रखते हैं, शुरुआत में रखते हैं, कैन आई टीच उर्दू,
तो ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख रहे हैं। एक थर्ड एग्जाम्पल है यू मस्ट गो। मस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर आप मस्ट को स्टार्ट में रखते हैं, शुरू में रखते हैं, मस्ट यू गो, तब ये आपका जो क्वेश्चन है ये एक वर्बल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सम अप करता हूँ। अभी क्या देखा हम लोगों ने कि सेंटेंस की जो तीसरी किस्म है, जो तीसरी काइंड है, उसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये दो तरह के हो सकते हैं, WH और वर्बल। WH जो क्वेश्चन है तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और वर्बल क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखना है। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस की चौथी और आखिरी जो टाइप है उस पर, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क पर से याद रखना। किस तरह से देना है आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और इनके एंड में आप लोगों ने क्या रखना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क रखना है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूँ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेन, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और हाउ नाइस द वाटर इज, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, इन्हें कहने का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको कहने का जो तरीका होता है उससे आप या तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड दिखते हैं, या बहुत ज़्यादा आप एंग्री दिखते हैं, या बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं, हैप्पी। क्या डेफिनेशन हो सकती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच हैव सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अचानक आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग से इमोशंस जो है तो आए हैं, वो खुशी के हो सकते हैं, सैडनेस के हो सकते हैं, आप सरप्राइज हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। अब देखिए, ये भी जो सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन्हें आप दो तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेन, ये सेंटेंस व्हाट ए से शुरू हुआ है, लेकिन एक दूसरी एग्जांपल है हाउ ब्यूटीफुल द वाटर इज़, ये हाउ से शुरू हुई है। तो किस तरह से आप लोग डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस के स्टार्ट में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्टार्ट में आप लोगों ने व्हाट रखना है या हाउ रखना है? एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिसके बेसिस पर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हाट वाले जो सेंटेंसेस है वो उन चीज़ों के साथ आ सकते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हैं, काउंटेबल जिन्हें आप गिन सकते हैं। जैसे मुझे पेन के बारे में बोलना है तो व्हाट ए ब्यूटीफुल पेन, क्योंकि हम लोग पेन को गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 10 पेन। या व्हाट ए ब्यूटीफुल मोबाइल, यहाँ मोबाइल के साथ व्हाट ए आया, इसे गिन सकते हैं। व्हाट एन आइसक्रीम, ठीक है, अब यहाँ व्हाट एन आया क्योंकि आइसक्रीम जो वर्ड है उसकी जो शुरुआत है वो आई से हो रही है, आई एक वोवेल है, इसलिए हम लोगों ने एन लगाया। तो गिनने वाली चीज़ों के साथ, काउंटेबल चीज़ों के साथ आप लोगों ने व्हाट रखना है। क्या रखना है? व्हाट। अब जिन चीज़ों को आप डायरेक्ट गिन नहीं सकते, उनको गिनने के लिए आप लोगों ने एक यूनिट इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप हाउ यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल वाटर नहीं बोल सकते आप, क्योंकि पानी को आप डायरेक्ट नहीं गिन सकते, 1 पानी, 2 पानी। ठीक है, पानी को गिनने के लिए आपके पास एक यूनिट है, गैलन है या लीटर है, जो कुछ भी है, तो आप बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल द वाटर इज। ठीक है, व्हाट वाली मिसालें देता हूँ, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल लैपटॉप, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप गिन सकते हैं। हाउ वाली एग्जाम्पल्स, हाउ ब्यूटीफुल द वाटर इज, हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज, इस तरह से। अब देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कहने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एक्सप्रेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, काफ़ी मजबूत करते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? काफ़ी सारे वर्ड्स हो सकते हैं वो, लेकिन जो जनरल यूज़ होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास में है ओ, ये एक ऐसा वर्ड है जो आप थोड़े सरप्राइज हुए तब कह सकते हैं। ठीक है, ओ यू फेल देयर, इस तरह से। एक वर्ड है हुर्रे, एक आप कह सकते हैं आप लोग जब आप खुश हैं, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो ये जो लेटर हैं इन्हें भी आप लोग, ये जो वर्ड्स हैं जैसे ओ या हुर्रे, इन्हें भी आप लोगों ने
कैपिटल से स्टार्ट करना है और इनके एंडिंग में आप लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क दे सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, कोई न्यूज़ सुनकर आप लोग सैड हैं, तो आप बोल सकते हैं अलास, अलास ही इज़ सिक, इस तरह से। यानी ये वर्ड्स जो हैं हुर्रे, OMG, अलास, ये सारे के सारे हम लोग कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स के बेसिस पे आप लोग अपनी बात सामने रख सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस की जो चौथी काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये वर्ड से शुरू हो सकते हैं या हाउ से शुरू हो सकते हैं, और कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग हमारा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है, एक आपके पास सेंटेंस है जॉन इज इल, जॉन बीमार है, जॉन इज इल। अगर आप इसे लिखते हैं तब ये एक एजर्टिव सेंटेंस है, ये कोई बात बयान कर रहा है, कोई बात कह रहा है, कोई बात बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ जॉन इज इल, मतलब यहाँ मैं सरप्राइज्ड हूँ। जुमले की जो बनावट है, जुमले को जो हम लोगों ने प्रोनाउंस किया है, उसकी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। यानी ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरत हुई, मैं काफ़ी क्या हुआ, सरप्राइज्ड हूँ। तो एक जुमला लिखने में तो कुछ और दिख सकता है, लेकिन आपके बोलने पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। यानी कि आपकी टोनिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरह से आप सेंटेंस को कहते हैं। कभी कभार आपका बोलने का जो स्टाइल है, जो बोलने का टोन है, जो अंदाज है, वो भी एक सेंटेंस को एक दूसरी जो टाइप है उसमें ले जा सकता है। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यू आर डूइंग इट। अगर हम इसे लिखें तो ये एक एजर्टिव सेंटेंस है, एजर्टिव में अफर्मेटिव है। जैसे कोई इंसान कुछ काम कर रहा है और आप उसे कह रहे हैं यू आर डूइंग इट, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ यू आर डूइंग इट, तब ये ऑर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे बोलने का जो स्टाइल था, जो टोन थी, उससे ऐसा लग रहा था कि ये एक ऑर्डर है। तो याद रखिए, लिखने में चीज़ें कुछ और दिख सकती हैं, सेंटेंसेस कुछ और दिख सकते हैं, लेकिन कभी कभार हमारी टोनिंग पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ये किस तरह से हम लोग कहते हैं। हो सकता है हमारे कहने की वजह से वो असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी हो जाएं या एजर्टिव से इम्पेरेटिव हो जाएं। अब देखिए एक और सेंटेंस है, इट इज़ ए गुड डे, इजंट इट। ये कौन से वाला है? जो शुरुआत है, इट इज़ ए गुड डे, ये तो ऐसा लग रहा है कि एजर्टिव है, और एजर्टिव में अफर्मेटिव है। लेकिन जो बात का पोर्शन है, इजंट इट, ये तो एक सवाल लग रहा है, तब ये एजर्टिव सेंटेंस है या एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या दोनों है। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करना है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, और इस पर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप उसे देख सकते हैं और ये चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। ये मेरी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। प्लीज़ मुझे बताइए आप लोगों को ये कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।